तो पाठ संख्या अपना 10 और 12वां है, उसके अंदर जितने भी आंकिक प्रश्न है एग्जाम में किस प्रकार के हैं, कितने पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके बारे में पूरी तरह से समझाया गया है। वह इस टाइप के आएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा उसका जो सूत्र होगा उस सूत्र को पुट करना है, जो वैल्यू दी है उसको ध्यान रखना है कि किस प्रकार का ये न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, आंकिक प्रश्न है। तो जैसे अपन टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट के अंदर जैसे पहला क्वेश्चन है कि 7 साइज का कोई बिंब का, देखो आपको ध्यान रखना, बिंब की ऊंचाई को तो एच से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब को एच डे से, बिंब शुरू से बिंब यू से होता है ना, तो बिंब की दूरी को यू और प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा वी से प्रदर्शित करते हैं। तो 7 में तो एच क्या है, फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर, ए बराबर 18। अब ये प्लस से माइनस कैसे, अवतल दर्पण, देखो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सामने बनता है अर्थात बाईं ओर, तो इसकी फोकस दूरी अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस की माइनस होती है, उत्तल तो दर्पण और उत्तल लेंस में पीछे बनता है तो फोकस दूरियाँ क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है ना। ये बिंब क्या होगी, फोकस दूरी एफ माइनस का 18 सेंटीमीटर होगी। 27 सेंटीमीटर दूरी अवतल दर्पण के सामने। अब बिंब की दूरी कितनी है, -27, क्योंकि बिंब सामने की ओर रखा ही जाएगा, मुख्य अक्ष के ऊपर ही, तो ये सामने बिंब रखा जाते हैं, तो बिंब की हमेशा दूरी किस में होती है, माइनस में ही होगी, क्योंकि ये हमेशा बिंब किस ओर रखा जाता है, बाईं ओर, ठीक है ना। दर्पण का सूत्र ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, आपको क्या याद करना है, प्रतिबिंब की दूरी, तो जो याद करने उसको वहीं रहने दो और बचा हुए प्रश्न को इधर लेके जाओ। तो ये किस में हो जाएगा, इधर जाते ही पद में माइनस में, 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v, ये वैल्यू रख दी, एफ की रख दी और यू की रख दी, ठीक है ना। ये दोनों माइनस में है, ये इसके अंदर सूत्र में माइनस है तो माइनस माइनस गुणा होकर किस में हो गए, प्लस में, ठीक है ना। ये आंसर है 1/v, माइनस का 1/2। तो अब ध्यान रखना उल्टा करना है, 1/, अपन को v ज्ञात करना है कि 1/v, तो इसको अगर v में करेंगे तो इसको -1/54 की जगह किस में हो जाएगा, -54 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की साइज और प्रकृति ज्ञात करना, देखो साइज और प्रकृति, अगर इस सूत्र के अंदर एक प्लस है तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा, माइनस का, तो माइनस बराबर -v/u एच डैश बटा एच। ध्यान रखना दर्पण के सूत्र में प्लस होता है और इसके आवर्धनता में क्या आता है, माइनस का चिन्ह होता है। तो अपन को प्रतिबिंब की याद करनी है, एच डैश याद करना है, तो ये बच्चा पोर्शन वज्र गुणा में ले जाओ, वी एच हो गया, एच यहाँ चला गया और नीचे यू, ये मान रख दिया, तो किस में आ गया, -14 सेंटीमीटर। तो माइनस का चिन्ह क्या प्रदर्शित देता है, ऊंचाई मतलब माइनस में है तो मुख्य अक्ष के नीचे, तो एच का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक व उल्टा। अगला लेंस का क्वेश्चन है, कोई 2 सेंटीमीटर साइज का बिंब, तो एच की क्या होगी, 2 सेंटीमीटर, 10 सेमी फोकस दूरी। अब एफ बराबर क्या, 10 सेंटीमीटर, अगर वक्रता त्रिज्या होंगी तो उसमें 2 का भाग दे देना है, तो किस में आ जाएंगी, फोकस दूरी में, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनती है तो फोकस दूरी किस में होंगी, धनात्मक प्लस में होंगी, ठीक है। बिंब की लेंस से बिंब की यू -15, क्योंकि बिंब को हमेशा दर्पण हो या लेंस हो इसके किस ओर रखा जाता है, हमेशा बाईं ओर, तो इसकी माइनस। अब प्रतिबिंब की आपको दूरी और इसकी प्रकृति याद करनी है, ऊंचाई। अब देखो दर्पण में अगर प्लस आता है तो लेंस में यहाँ पर क्या हो गया, 1/v प्लस माइनस आएगा, दर्पण में प्लस आता है तो लेंस में माइनस, v ज्ञात करना, ये पद इधर जाएगा तो माइनस वाला -1/u पूरा इधर जाएगा तो किस में हो गया, प्लस में, ठीक है ना। तो ये इनके मान रखने, ऐप का प्लस में है और ये बीम की दूरी माइनस में, ठीक है ना। तो आंसर क्या है, 1/30 बराबर 1/v, अपन को v ज्ञात करना नहीं कि 1/v, तो ये इसको ये वज्र गुणा में अगर v यहाँ जाएगा तो 30 भी यहाँ चला जाएगा, v बराबर 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की साइज और प्रकृति, m बराबर, अब देखो दर्पण में यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या था, माइनस, लेंस में यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या है, प्लस, m बराबर v/u एच डैश बटा एच, ठीक है। तो अपन को क्या एच डैश याद करना है, तो ये पद h यहाँ पर वज्र गुणा में चलेगा, v/u है एच डैश। अब ये v का मान क्या होता है, v का प्रतिबिंब की दूरी, h ऊंचाई बिंब की, u क्या है, बिंब की दूरी -15, तो -4 सेंटीमीटर। तो माइनस का चिन्ह क्या प्रदर्शित कहता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा। अपने देखो कई क्वेश्चन है, जैसे प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा होगा या आभासी सीधा, m बराबर एच डैश बटा एच, एक सूत्र है। एच डैश का मतलब प्रतिबिंब अगर नीचे की ओर बनता है, अपन को पता है कि प्रतिबिंब नीचे किस बनता है, एक तो अवतल दर्पण और एक उत्तल लेंस में प्रतिबिंब नीचे बनता है, तो नीचे वाला मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी किस में होगी, माइनस, ये बिंब की हमेशा किस में होती है, प्लस, तो आंसर भी माइनस, तो आवर्धन क्षमता उसकी क्या होगी, माइनस, ठीक है ना। ये ऊपर की ओर किस में बनेंगे, एक तो उत्तल दर्पण और एक अवतल लेंस, एक समतल दर्पण में ऊपर बनेंगे प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के, तो ये प्लस होगा, बिंब हमेशा प्लस होता है तो आवर्धन क्षमता भी प्लस आएगा, ठीक है ना। तो अगर कई बार अभ्यस्त क्वेश्चन पूछता आवर्धन क्षमता प्लस ऋणात्मक या धनात्मक, तो दर्पण दिए होंगे तो आपको हिसाब से इस सूत्र से निकालना है।
अगला लेंस की समता। लेंस की समता मतलब लेंस का मात्रक तो डायोप्टर होता है, और देखो लेंस की समता P बराबर 1/f होती है। हमेशा आपको ध्यान रखना है फोकस दूरी को किस में लेना है, हमेशा मीटर में ही लेना है। क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ तो अपन को किस में लेना है, उसको चेंज करके किस में करना है, मीटर में। और क्वेश्चन में अगर दर्पण दिया हुआ है तो जैसे अवतल दर्पण होगा तो माइनस होंगी, या अवतल लेंस होगा तो माइनस होंगी, और उत्तल दर्पण उत्तल लेंस होगा तो वो फोकस दूरी किस में होगी, प्लस में। जैसे देखो एक अवतल लेंस है, इस फोकस दूरी देखो इसने अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होंगी, माइनस में होंगी। और सेंटीमीटर किस में चेंज करना आपको, मीटर में। आपको ध्यान रखना फोकस दूरी को हमेशा किस में काम में लेंगे, मीटर में ही काम में लेना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग देंगे, ठीक है ना। ए बराबर ये माइनस होगी क्योंकि अवतल लेंस किस में और प्रतिबिंब सामने की ओर होता है, फोकस दूरी माइनस में होगी, तो -40/100, तो 0.40 मीटर, ठीक है। P बराबर 1/0.040, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट की संख्या, जितनी संख्या बाद में पॉइंट है उतनी 10⁻² है, इसका मतलब ऊपर जाएंगे 10⁻+2, मतलब 0 पॉइंट की संख्या जितनी हटाएंगे उतनी ऊपर 0 आ जाएंगे, 40/100 हो गया, तो -2.5 डायोप्टर इसका आंसर आ गया। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की है जिसकी समता, अब इसने क्या दी, इसने P दे दिया है और फोकस दूरी पूछ रहे, ठीक है ना। P दे दिया, P का मतलब अगर आपको क्वेश्चन में क्या सूत्र भाई ये P बराबर 1/f का ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर D लिखा हुआ आएगा, या तो लेंस की समता पूछ लेंगे आप। अगर लेंस की समता ना फोकस दूरी पूछे तो D का मतलब डायोप्टर, तो सूत्र कौन सा लगेगा, ये ही लगेगा, ये ध्यान रखना। P बराबर 1/f पूछा है तो वज्र गुणा में ये इधर चला गया, P नीचे आ गया, P की जगह मान रख दो, तो क्या आंसर किस में आया, जैसे 1 के अंदर 2 का भाग देंगे कितने में आया, 0.5 मीटर आएगा माइनस के अंदर, क्योंकि ये भी P भी माइनस में दे रखा तो आंसर भी माइनस है। तो माइनस का चिन्ह क्या दर्शाता है कि कौन सा लेंस पूछा, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना चाह रहे हो तो अपन किसी 100 से गुणा करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग देते हैं, ठीक है। अब अगला है अपने, अगला टाइप का, ये 2 टाइप के हो गए। तीसरा टाइप का अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चन। देखो अपवर्तनांक से संबंधित, अपवर्तनांक का मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या और माध्यम में प्रकाश, देखो अपवर्तनांक को हमेशा स्मॉल n से दर्शाएंगे, निर्वात में प्रकाश का वेग c और माध्यम का v। अब ध्यान रखना निर्वात में प्रकाश का वेग हमेशा 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, ये हमेशा फिक्स होता है निर्वात वाला, ठीक है ना। अब आपको एग्जामिनर या तो ये दे देगा, ये पूछेगा, या ये पूछेगा, ये दे देगा, दोनों में से कौन सा भी पूछ सकता है। जैसे देखो प्रकाश में वायु का 1.50 अपवर्तनांक, तो n दे दिया, ठीक है। कहाँ से प्रकाश की चाल ज्ञात करो, v ज्ञात पूछना है, और निर्वात में कितना होता है 3 × 10⁸, तो n बराबर c/v। पूछा क्या, v पूछा तो वज्र गुणा में ये इधर आ जाएगा, n नीचे, n 3 × 10 आता है, n का मान 1.50 है, तो 2 × 10⁸ मात्र क्या होगा, मीटर/सेकंड, ठीक है। माध्यम में प्रकाश का वेग आ गया। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश वायु में कांच प्रवेश करते अपवर्तन n दे दिया, ठीक है। अब इससे 50 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुठियों को, अब ये 50 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये दूरी हो गई। आपको अपवर्तनांक आ गया तो सबसे पहले अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगाना, और कुछ नहीं होगा। तो n बराबर c/v, ठीक है ना। c अपन को पता है फिक्स होता है, तो अपन को पहले v निकालेंगे, वज्र गुणा v, इधर n नीचे आ गया, n दे दिया 1.5, 3 तो v कितना आया 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब 50 सेंटीमीटर मोटे, तो ये क्या दूरी है। अब ध्यान रखना अगर किलोमीटर में दूरी हो तो समय को घंटे में लेना है, अगर मीटर में दूरी हो तो समय को सेकंड में लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन समय को सेकंड में ले लेंगे और दूरी सेंटीमीटर को किस में चेंज कर देंगे, 50 सेंटीमीटर को मीटर में। तो क्या कर देंगे, इसमें 50 में 100 का भाग लगा देंगे, तो 0.5 मीटर। अब देखो अपन सूत्र है, चाल बोल दो या वेग बराबर दूरी बटा समय है। अपन ने क्या पूछा, समय पूछा है, दूरी दे रखी है 50, ये 0.5 मीटर है, और वेग दे रखा है ये रहा, अपन निकाल ही लिया। तो समय बराबर समय होगा तो वेग नीचे आएगा, और समय यहाँ पर चला गया, ठीक है ना। 0.5 दूरी कितनी है, 0.5, ये लिख दिया, आंसर इतना आ गया। अगला संघन फ्लिट ग्लास का अपवर्तनांक 1.65 है, एल्कोहल सापेक्ष अपवर्तनांक। आपको देखो 2 अपवर्तनांक दे दे, अगर एक क्वेश्चन में 2 अपवर्तनांक दे दे तो इसके सापेक्ष अपवर्तनांक पूछे तो जिस अपवर्तनांक का जिसके सापेक्ष पूछा उसको ऊपर लिख लेंगे। जैसे फ्लिट ग्लास का एल्कोहल के सापेक्ष पूछा है तो फ्लिट ग्लास का ऊपर और एल्कोहल का नीचे, तो आंसर कितना है 1.2। और अपन जानते हैं कि अपवर्तनांक का क्या नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपने 4 नंबर का क्वेश्चन है शक्ति। शक्ति देखो शक्ति के अंदर क्या है, शक्ति में P बराबर क्या होता है VI, ठीक है ना। शक्ति का मात्रा क्या लिखते हैं, P बराबर VI। अब देखो पहला ये हो गया। अब ओम का नियमानुसार क्या होता है, V बराबर IR। अब V की जगह यहाँ पर IR का मान रख दो, तो दूसरा सूत्र कौन सा आएगा, P बराबर I²
आर, ठीक है ना। अब अगर अपन आई की जगह, ठीक है ना, आई की वी बराबर आई आर, आई पुट करते हैं इस पहले सूत्र के अंदर, आई बराबर क्या हो जाएगा, वज्र गुणा में आर नीचे चलेगा, आई बराबर वी बटा आर, तो आई की जगह लिखेंगे तो तीसरा आंसर सूत्र कौन सा आ गया, पी बराबर वी स्क्वायर आर। तो ये तीन सूत्र आए, पी बराबर वी वाई, पी बराबर आई स्क्वायर आर और पी बराबर वी स्क्वायर आर, तीन अपने शक्ति के क्या आए, सूत्र आए। अब अगला देखो, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ध्यान रखना हमेशा, 1 किलोवाट को 1 यूनिट बोलते हैं। अगर आपने क्वेश्चन में देखो, कई बार आपको क्वेश्चन दिए होंगे जिसके अंदर वाट दिया हुआ होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन में वाट दिया होगा, उसको आप किस में चेंज करेंगे, किलो, तो किलो में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसमें 1000 का भाग देंगे, और समय किस में, घंटे में दिया हुआ, तो उसको गुणा को क्या बोलेंगे, जो आंसर आएंगे उसको क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, ठीक है ना। अगर शक्ति को समय के साथ घंटे में दिया हो और अपन को ऊर्जा पूछे तो आपको घंटे को तो किस में चेंज करना है, सेकंड में, और किलो को किससे गुणा, अगर किलो दिया हुआ है तो 1000 से गुणा करना, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, 100 वाट का है। अगर आपको देखो पी दे दिया और समय दे दिया, तो यही सूत्र काम में लेना, सिर्फ पी का मतलब शक्ति दे दी और समय दे दिया, और तो आपको किस में यूनिट निकालना है, और क्या पूछे, जैसे पैसे पूछे या दिन पूछे तो हमेशा क्या निकालना, ऊर्जा नहीं निकालना, क्या निकालना है, यूनिट। जैसे 100 वाट का बल्ब 10 घंटे, तो गुणा कर देना 100 को 10 से, तो 1000 वाट। अब आपको बताया कि 1 यूनिट को क्या बोलते हैं, 1 किलो वाट पर हावर, वाट आ गया, हावर आ गया, और किलो नहीं है, तो किलो को लाने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, तो इसमें 1000 का भाग देने पर यहाँ पर क्या आ गया, किलो, ठीक है ना, तो 1 किलो वाट यूनिट आ गई। अब इसको ये प्रतिदिन कितनी निकालता है, 1 यूनिट 1 किलो वाट, तो इसकी रेट क्या है प्रति यूनिट की, 4 रुपये, इसको 4 से गुणा कर दो, 4 आ गए, 30 दिन में कितने का, तो 30 को 4 से गुणा, कितने टोटल हो गए, 120 रुपये की ऊर्जा खर्च हुई। अला 100 वाट का विद्युत बल्ब, ठीक है ना, प्रतिदिन 6 घंटे, ठीक है ना, काम करता है, उसके द्वारा 30 दिन में कितनी ऊर्जा उपयोग में होंगी। तो देखो 100 वाट का बल्ब है, तो अपन जानते 100 को 6 से गुणा कर दो, 600 आ गए वाट आवर। अब यहाँ पर किलो लाना है तो क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, 1000 का भाग देते 0.6 किलो वाट पर आवर, ये 1 यूनिट आ गई। अब इसको 30 से गुणा कर दो, अगर रुपये दिए तो रुपये को और गुणा कर देती, तो टोटल कितने होंगे, 18 यूनिट, ठीक है ना। ऊर्जा दे रही कि अगर यूनिट नहीं देता लिखता ऊर्जा, तो भी अपन किस में चेंज करते, इसको किलो वाट पर आवर के अंदर ही लाकर ही 30 से गुणा करते। अगर आपको पैसे दे दिए या दिन दे दिए, ठीक है ना, और शक्ति दे दी, समय दे दिया, तो आपको इसी तरह ही शक्ति और समय को गुणा करके उसको यूनिट में ला लेंगे और उसमें 1000 का भाग दे देंगे, और बाद में उसको उन जो समय पैसे दिए हैं या जो दिन दिए उनको उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो अपने पास क्या दिया, शक्ति दे दी और समय भी दे दिया, लेकिन ऊर्जा पूछे तो आपको क्या करना है, किलो को हटाना है, तो किलो को हटाते यहाँ पर क्या होगा, 1000 से गुणा हो जाएगा, और समय को किससे करना, घंटा होगा उसको मिनट में, मिनट को सेकंड में, तो 1 किलो वाट पर आवर में कितनी ऊर्जा हुई, 3 × 10 की घात 6 जूल टोटल ऊर्जा उपयोग में हुई है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपना 3 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे किस में अधिक ऊर्जा उपयुक्त होती है, 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चला जाता है। इसमें ऊर्जा पूछ ली है, इसमें क्या दी है, पी शक्ति भी दे दी और क्या दे दिया, समय भी दे दिया, ऊर्जा पूछिए तो, लेकिन इसमें न तो रुपये दिए नहीं दिन दिए, तो अपन इसको किस में चेंज करेंगे, ऊर्जा में। अब ऊर्जा के अंदर देखो वैसे मल्टीप्लाई करेंगे समय को शक्ति से 250, अब देखो समय को किस में चेंज करना आपको, घंटे को सेकंड में, तो 1 घंटा है 160 मिनट, मिनट को और सेकंड में चेंज कर लो, 60 से गुणा कर दिया, तो देखो खर्च की ऊर्जा P1T देखो 250 को किसे कर दिया 60 से, तो कितना 9 × 10 की घात 5 जूल आई, ठीक है। अब आपको पूछा अगर किलो दिया हुआ होता है, यहाँ पर किलो वाट दिया होता तो 1000 से गुणा करते, अगर किलो नहीं दिया तो अपन 1000 से गुणा नहीं करेंगे। विद्युत हीटर के लिए देखो 120 वाट है, ठीक है, मिनट कितनी दे रखी है 10 से, तो 10 को मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए सिर्फ 60 से गुणा करेंगे, 10 × 7 600 सेकंड, ठीक है ना, 120 × 600 कितना 7 × 10 की घात 4 जूल, ठीक है ना। ये अपने किसके हो गए, शक्ति से संबंधित। अब देखो ये जो अपने न्यूमेरिकल हल किए हैं, इनमें तो जब है कि शक्ति भी दिया हुआ, पी दे दिया और समय दे दिया, और अपन कोई ऊर्जा से पूछे या कोई यूनिट पूछे या रुपए की दर, ठीक है, विद्युत खर्च की दर पूछे, तब ऐसे फॉर्मूले थे। लेकिन अगर अपने शक्ति के साथ शक्ति न देकर देखो क्या, अगर अपन को जैसे विभवांतर दे दिया, धारा दे दी, फिर शक्ति पूछे, तो अपन को P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर वी स्क्वायर आर, ये फॉर्मूले काम लें। जैसे देखो कोई विद्युत बल्ब है 220 वोल्ट है, जनरेटर से संबंधित है, यदि देखो वी दे दिया, विभवांतर दे दिया,
आई दे दिया 0.5 एम्पियर। अब इसने शक्ति पूछे पी बराबर वी आई, वी पुट का मान रख दो यहाँ पर और आई रख दो, कितना है 110 जूल पर सेकंड बोल दो या वाट बोल दो शक्ति का मात्रक। अब देखो किसने 100 वाट, पी दे दिया वी दे दिया, ठीक है ना, इसमें भी पी दे दिया वी दे दिया, दो विद्युत बल्ब संयोजित है 220 वोल्ट से, दोनों 220 से है, धारा ज्ञात करो। तो अपन जानते पी बराबर क्या आता है वी आई, आई बराबर क्या होगा वी नीचे चला जाएगा, पी बटा वी बराबर आई। तो पहले के लिए देखो 100 बटा 220 ये धारा आ गई, दूसरे के लिए 60 बटा 220, ठीक है ना, इसके लिए धारा आ गई। अब इन दोनों धाराओं को आपस में जो धारा ना आई वन इनको जोड़ दो, टोटल कितने 0.73 एम्पियर आ गए। तो इस हिसाब से देखो किसी विद्युत स्त्री में अधिकतम तापमान के लिए 840 वोल्ट है, पी दे दिया ये, ठीक है ना, वी दे दिया वोल्ट था 2 से। तो इसने क्या पूछा धारा और प्रतिरोध। अब देखना पी दे दिया, अपने यहाँ पर सबसे पहले आपको जो दिया उन्हें लिखना पी बराबर 840 वोल्ट, वी बराबर 220 वोल्ट। अब शक्ति का सूत्र क्या होता है पी बराबर वी आई। देखो अपन जो सूत्र लिखते हैं ना उस सूत्र के अंदर जो भी सूत्र लगाते हैं उस सूत्र के अंदर सिर्फ जो एक वैल्यू होती है जिसको अपन निकालते हैं और जितनी भी वैल्यू है उनके मान सूत्र में या प्रश्न में दिए होते हैं। तो पी बराबर वी आई, वी का दिया हुआ है, सॉरी पी का दे दिया और क्या दे दिया वी का दे दिया, आई का नहीं दिया। तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर पी बटा वी 840 बटा 203.81 एम्पियर धारा आ गई। अब प्रतिरोध पूछा है। अब देखो इस सूत्र, अब शक्ति के 3 सूत्र हैं, इनके अंदर देखो तीसरा सूत्र है, इसमें पी है अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना, वी दिया हुआ है, ठीक है ना, आर है, तो ये सूत्र लगाएंगे न कि ये लगाएंगे। तो पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर वज्र गुणा में यहाँ चला गया, पी नीचे आ गया, तो आर बराबर वी स्क्वायर बटा वी के मान लिख दो 220 इंटू 220 शक्ति का 840 कितना 57.61 ओम। तो इस प्रकार से अपने जो शक्ति के सूत्र है ना, ये पी बराबर वी आई कब लेने काम, जब आपको कोई विभवांतर दे दे या धारा दे दे या प्रतिरोध दे दे या कोई शक्ति दे दे, ठीक है ना, तब आपको ये तीनों फॉर्मूले काम में लेने, ठीक है ना। अब देखो अगला अपना क्वेश्चन अगला टाइप का है जो छठवां टाइप का है। देखो इसके अंदर देखो क्या है, किसी विद्युत बल्ब के अंदर, अब देखो धारा, ये धारा से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ सका है। जैसे अपन कहते हैं धारा किसे कहते हैं, एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं धारा। जैसे किसी विद्युत बल्ब है, आई दे दिया उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर 0.25 एम्पियर, धारा 20 मिनट। अब देखो अगर समय दिया ना, समय को आपको सेकंड में चेंज करना है, ध्यान रखना है। तो समय टी बराबर क्या होगा 20 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दे, कितने है 1200 सेकंड, ठीक है ना। इसमें क्या आवेश ज्ञात करो, क्यों ज्ञात करो। अब क्यों का अंदर कौन से सूत्र में आएगा, धारा के में, आई बराबर क्यों बटा टी, आई दिया टी दिया क्यों पूछा है, तो वज्र गुणा से आई और टी कहाँ चले गए, आई इंटू टी, क्यों बराबर आई इंटू टी, इनको कर दिया और आंसर किस में आएगा कूलाम में, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम। अगला क्वेश्चन है, एक धनावेशित और ऋणावेशित गोले तांबे के तारों जोड़ने पर 1.0 मिली सेकेंड, मिली को हटाने के लिए आपको मिली माइक्रो उनको हटाना है, तो मिली को हटाने 1.0 इंटू 10 की घात 3 सेकेंड, ये क्या है समय टी है। अगला है 200 माइक्रो कुलाम, माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की घात -6 कुलाम, ये क्या है क्यों है, ठीक है ना। अब इसने क्या पूछा, औसत धारा आई पूछा है, क्यों दे दिया टी दे दिया, अपने धारा का मात्रा सूत्र आई बराबर क्यों बटा टी, क्यों दे दिया 10 की घात 6 1 इंटू 10 की घात 3, तो धारा कितनी है 0.2 एम्पियर, धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, ठीक है। अगला है देखो क्वेश्चन है जो 7वें नंबर का है। देखो इसमें क्या है, इसमें अगर विभवांतर है, अगर अपने क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया, कोई कार्य दे दे, ऊर्जा दे दे या आवेश दे दे, ठीक है ना, या विभवांतर दे दे या कार्य पूछे, तो विभवांतर वाला सूत्र वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यों। देखो एक चालक में होकर 0.5 कुलाम, ये कुलाम क्या है क्यों है, ठीक है ना, 3 पॉइंट जूल ऊर्जा। देखो ऊर्जा कार्य का मात्रक भी क्या होता है जूल और ऊर्जा का मात्रक भी जूल, तो यहाँ पर अपने क्या है डब्लू है, ठीक है, डब्लू बराबर क्या है 3.0 जूल है ना। वी पूछा है, अब सूत्र अपने एक ही है, वी बराबर क्या होता है डब्लू बटा क्यों, वी पूछा है डब्लू दे रखा है, अगले ने क्यों दे रखा है, तो विभवांतर वाले में कितना है 6 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखो, एक चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है 1.5 वी। अब देखो विभवांतर कितना 1.5 वी है ना, वी है 1.5, आई 20 सेकंड है, अब इसको चेंज करना नहीं है, टी पहले से दे दिया है 20 सेकंड, जो ऊर्जा चूर। इसमें क्या है धारा ज्ञात करो, तो इसमें सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कई क्वेश्चन होते हैं कि 2 स्टेप में पूछते हैं, पहले को निकालो फिर उसके आंसर से अगले वाले में पुट करके आंसर निकालो। देखो ये इस प्रकार है, एक चालक के वी दे दिया है, वी है और अपने क्या ऊर्जा दे दिया जूल दे दिया, जूल का मतलब डब्लू दे दिया, तो विभवांतर वाला सूत्र काम वी बराबर डब्लू बटा क्यों, ठीक है ना। वी दे दिया डब्लू दे दिया क्यों, देखो तो क्यों वज्र गुणा में इधर आ जाएगा, वी नीचे आएगा, डब्लू कितना है डब्लू 15 है, वी कितना 1.5 है, तो क्यों कितना है 10 है कुलाम, ठीक है ना। अब इसने क्या पूछा है धारा, धारा का मतलब आई बराबर क्यों बटा टी दे दिया, धारा अपन जानते, तो
क्यू तो अपने निकाल लिया और टी कितना है 20 सेकेंड। ऐसे कर सकते हो। या अपने देखो ऊर्जा सिर्फ दो ही फॉर्मूले काम लेंगे, एक तो अपने ये विभवांतर वाले में डब्ल्यू की जगह, एक अपने जूल तापन का नियम है, इसके द्वारा भी इसको आंसर को निकाल सकते हैं। कैसे? एच बराबर क्या आता है वी आई टी, वी बराबर आई आर, उसका आई आर, तो यहाँ पर क्या हो जाए आई आर, आई का स्क्वायर आर टी भी सूत्र हो सकता है। ये पहले वाला सूत्र एच बराबर वी आई टी, अपन को निकालना क्या है आई निकालना है। एच दे दिया कितना 15 दे दिया है, ठीक ना। जो आई निकालना उसको वहीं रहने दो और पूरे पद को दूसरी से, तो ये वज्र गुणा एच बराबर क्या होगा वी टी हो गया, वी टी इसके एच के नीचे चला गया, आई बराबर एच बटा वी टी। एच कितना दे रखा है देखो एच 15 दे रखा है, वी कितना है वी 1.5 है, समय कितना 20 सेकेंड है, तो भी कितना 0.5 एम्पियर आ गया। तो ध्यान रखना आपको अगर किसी सूत्र प्रश्न के अंदर अगर ऊर्जा दे रखा है तो ऊर्जा दो ही सूत्र, एक तो जूल तापन वाले में होंगे, एक विभवांतर में काम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक तीसरा नंबर क्वेश्चन, आवेश को दो बिंदुओं के बीच विस्थापित करने में कितना कार्य किया जाएगा। देखो वी दे दी है, ठीक है, क्यू दे दी है, तो वी दे दिया है, क्यू दे दिया है, पूछा क्या डब्लू पूछा है, देखो कितना कार्य किया जाए, तो वज्र गुणा में डब्लू बराबर वी क्यू, इनके मान रखो कितना आ गया 180 जूल आ गया, ठीक है। अब अगला देखो अपना टाइप का क्वेश्चन है ओम का नियम, ठीक है ना। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम पर वी बराबर क्या था आई आर, ठीक है ना। अगर अपन को वी आई और आर दिए हैं तो वी निकालेंगे, अगर अपन को जैसे वी दे दिया आर दे दिया है और आई निकालना हो तो आई बराबर वी बटा आर, ये जो निकालना उसको वहीं रहने दो और पूरे पद को वज्र गुणा में चले जाओ तो आर नीचे आ जाएगा, क्योंकि अपन को आर निकालना हो और वी आई दिया है तो ये आई वी के नीचे चला गया, तो ये तीन प्रकार के सूत्र बन सकते हैं। यार एक जो अपना ओम का नियम होता है ना, ओम का नियम क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध वाला, विशिष्ट प्रतिरोध उसका प्रतिरोध किसके होता है लंबाई के तो समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है वैध क्रमानुपाती होता है। लेकिन अपन ने जैसे देखो इसके अंदर आगे वाले कुछ न्यूमेरिकल अपन ने छोड़ दिए, देखो नहीं वो कर लिए थे, ठीक है। अब देखो जैसे किसी विद्युत बल्ब है का तंतु का प्रतिरोध का मतलब आर है, ठीक है ना। आर बराबर क्या है 1200 ओम, ठीक है ना। वी क्या है 220 वोल्ट, तो इसने क्या पूछी है धारा पूछी है। अब ध्यान रखना आपको अगर प्रतिरोध दे दे क्वेश्चन में और वी और धारा से संबंधित तो ओम का नियम वी बराबर आई आर वाला, प्रतिरोध ने देकर कार्य दे दे या आवेश दे दे तो अपन किसका काम लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले किया था वो विभवांतर वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। अगर यहाँ पर प्रतिरोध या दे दे तो अपन को किसी ओम का नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है वी बराबर आई आर, तो देखो आर दे दिया वी दे दिया तो वी बराबर क्या होता है आई पूछ रहा है तो आई बराबर वी बटा आर, तो यहाँ पर वी का मान करते अपने धारा 0.18 एम्पियर आएगी। देखो जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, आई कितनी है 4 एम्पियर, ठीक है ना। विभवांतर वी कितना है 60 वोल्ट, विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा, विभवांतर 120 वोल्ट बढ़ा दे। अब ये क्वेश्चन दो स्टेप में पूछता है एग्जाम में, देखो इसका आंसर निकालो और इसका आंसर है जो इसमें पुट कर दे। इसने कहा है जब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिए, पहला विभवांतर 60 वोल्ट है और धारा इतनी है, तो अपन जानते हैं वी है और आई है, तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसके अंदर वी भी है और आई भी है, ठीक है ना। विभवांतर ओम का नियम वी बराबर आई आर, तो अपन निकालेंगे क्या आर निकालेंगे, क्योंकि वी और आई दे रखा है आर बराबर वी बटाई 60/4 15 ओम। तो अपने इस पहले स्टेप से क्या पहले प्रश्न में इसमें क्या आ गया 15 ओम प्रतिरोध आ गया। जब अब इसने क्या धारा बताओ, जब विभवांतर 120 तो वी कितना है 120 हो गया, अपने आर आई गया और आई पूछा है तो वी बराबर आई पूछा है, जो आई पूछा उसको यहीं रहने दो, आई बराबर वी बटा आर, वी कितना है 120 इसके लिए और प्रतिरोध कितना आया अपने 15, तो कितना आएगी 8 एम्पियर, तो कितनी धारा बढ़ जाएंगी कितनी धारा हो जाएंगी 8 एम्पियर। अब देखो एक ऐसे एक और क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने में 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। आई कितनी है आपको जो भी मान दिए ना नीचे लिखते हो, आई बराबर 0.5, वी कितना है 2.5 वोल्ट विभवांतर है, ठीक है। तार के सिरों में 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए विभवांतर पहले से दे रखा है, अब एक और विभवांतर दे दिया, तो मतलब इन दोनों से निकालेंगे अपन वैल्यू और फिर इस विभवांतर में रख के फिर क्या निकालेंगे धारा। तो देखो अपन ओम का नियम वी बराबर क्या था आई आर, ठीक है ना। इसने दे क्या रखा है वी दे दिया आई दे दिया है, तो आर पूछा है तो जो पूछा उसको वहीं रहने दो और उसके पद को दूसरे सिरे इसे वो ले जाओ, तो वी बटा आई ये बटे में चला जाएगा वज्र गुणा आर बराबर वी बटा आई 2.5, ठीक है ना, और आई कितने 0.5 ओम, प्रतिरोध कितना है 5 ओम, ठीक है ना। अब अगला है 1.0 वोल्ट विभवांतर धारा के लिए। अब देखो
धारा पूछे V बराबर आई आर, आई बराबर क्या V बटा आर, V दे दिया अपने कितनी 1 वोल्ट 1 ली दिया, और प्रतिरोध कितना है 5, तो धारा कितनी है 0.2 एम्पियर। अब अगला क्वेश्चन है देखो 9 नंबर का, देखो टाइप का, देखो प्रतिरोध अगर अपन जैसे ओम का नियम है, ये तो प्रतिरोध वाले निकाले V बराबर आई आर, ठीक है ना। अगर अपने विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दी हो ओम की नियम, देखो R बराबर रो एल बटा ई, या तार की लंबाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कुछ भी दिया, तब ये सूत्र काम में लेके अपन करेंगे काम। देखो दिए गए पदार्थ में L लंबाई व A मोटाई के तारों का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है ना। मतलब L और A का प्रतिरोध, इसका पहले प्रतिरोध कितना है, इसका R1 का 4 ओम। इसी प्रकार किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जब उसकी लंबाई को आधा कर दे, मोटाई 1। देखो प्रथम तार के लिए R1 प्रतिरोध है, जो प्रतिरोध तथा लंबाई और अनुप्रस्थ काट, इसका टोटल आंसर कितना है 4 ओम। अब द्वितीय तार के इसने क्या कहा, लंबाई को तो आधा कर दो, 1/2 कर दो, और प्रतिरोध को क्या कर दा 2A कर दो, 2A कर दिया, तो टोटल कितना है 1/4 रो एल बटा ए, ठीक है ना, 1/4 रो एल बटा ए, ठीक है ना। लंबाई को आधा कर दो, ठीक। अब रो एल बटा ए किसका है, प्रथम का प्रतिरोध, रो एल बटा ए किसके बराबर है, प्रथम प्रतिरोध का, R1 कर दिया, तो एक R1 का मान कितना है, देखो R1 का 4 ओम है, तो इसकी जगह 4 ओम पकड़ दिया, 1/4, तो टोटल नया प्रतिरोध कितना आया 1 ओम का, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ रो, ठीक है ना। देखो ये रहा विशिष्ट प्रतिरोध रो दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर 2 × 10⁴ वर्ग मीटर प्रति क्षेत्रफल, अब देखो ये क्या है, ए दे दिया 2 × 10⁴ वर्ग मीटर, ठीक है ना। तार की कुंडली के लिए कितने लंबे एल पूछा है इसने, ठीक है ना, जबकि धातु का आर दे दिया 4 ओम है। देखो ये है अपनी इसने क्या पूछा, एल पूछा है, ये दे दिया, ये दे दिया, ये सारे मान दे दिए, जो पूछा उसको वहीं रहने दो और पूरे पद को वज्र गुणा में, तो ये तो ऊपर चला जाएगा वज्र गुणा में, RA बटा रो, देखो L बराबर RA बटा रो, ठीक है ना। इनके मान रख दो, R का 4.8 है, A का रख दिया, ठीक है ना, और रो का रख दिया, ठीक है ना, तो कितना आ गया अपने ये 2.4 × 10⁻³ अब अगला क्वेश्चन देखो, दो विभिन्न धातुओं के तारों की लंबाई व समान व्यास है, मतलब L और A दोनों समान है। इन तारों के प्रतिरोध 2 ओम और 2.5 ओम है। पहले धातु का विशिष्ट प्रतिरोध 4 देखो इसने क्या कहा है, इसने 2 तार लिए हैं, 2 विभिन्न धातु के तार हैं, इनकी L और A समान है, इनका प्रतिरोध R A का 2 है, A का 2.5 ओम है। विशिष्ट प्रतिरोध A का कितना, पहले का 4.4, मतलब R1 का प्रतिरोध इतना है, R2 का इतना है, रो 1 का इतना है, तो रो 2 का पूछा है, ठीक है ना। R1 रो L1 A1, L A को दोनों का समान है, ठीक है ना। R2 रो L2 A2, इनका आपस में समान, तो L1 L2 A1 बराबर A2, तो R1 बराबर रो 1 बटे के अंदर अपन R2 को लिखेंगे R2 रो 2, ठीक है ना। दो अपन जैसे प्रतिरोध दो है ना, तो उनको हिसाब से लिखते हैं, इसके बट्टे के नीचे R2 लिख देते हैं, रो 2 निकालना किसका है, अपन रो 2 का, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये R1 नीचे आ जाएगा, R2 ऊपर, तो रो 1 ये ऊपर, R2 R1 नीचे, ये रो 2, तो इनके मान रख दे, अपने सेकंड प्रतिरोधकता का मान आ जाएगा। अगला समान लंबाई के दो तारों का व्यासों का अनुपात, व्यास का मतलब अनुप्रस्थ काट के अंदर अपन देखो, अनुप्रस्थ काट एक क्या होता है, तार होता है, किसा गोलाकार होता है, गोलाकार वर्त हो गया, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो उसका मान इसमें रखें। देखो व्यासों का अनुपात 2:3 है, यदि पहले तार का प्रतिरोध 3.6 R है, R1 का कितना है 3.6, दूसरे तार का प्रतिरोध क्या R2 कितना होगा, देखो R1 R2, ठीक है ना, दो तारों के व्यासों का अनुपात, तो लंबाई देखो R1 रो L1, रो भी नहीं दिया इसने, ये भी समान है, L1 भी समान है, तो R1 बटा 1/A1, ठीक है ना, ऐसे तो लिखेंगे। फिर R2 को नीचे लिखेंगे, R2 अब उसके अंदर 1/A2 तो एक तो यहाँ चला जाएगा और A2 ऊपर चला जाएगा, एक तो इसे A1 से गुणा हो जाएगा, एक A2, तो इसलिए R1 A2 R2 A1। अपन जानते हैं इसका तार होता है वर्ताकार होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है πr² का स्क्वायर, πr1², पाई से पाई कट गया, R2/R। इनके व्यास का अनुपात, तो यहाँ पर 2 कर दिया, 2 का मतलब त्रिज्या इसमें चेंज कर दिया व्यास में, तो भी दोनों और 2 हैं, व्यास दोनों का है, तो आपस में वापस कट गए। R2 का मतलब सेकंड का, 3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर त्रिज्या का, 3 का 9, 2 का 4, तो R1 R2 9/4। अपने R1 का दे रखा मान, तो R2 का पूछा, जो पूछा उसको ऊपर ले जाओ R2, और ये इससे गुणा हो गया,
ठीक है ना, ये 9 नीचे आ गया, तो 4/9 R1 R2 बराबर, तो R1 की जगह मान किसका रख दो 3.6, पहले का प्रतिरोध दे रखा है तो दूसरे का R2 का आ गया। अगला क्वेश्चन है, देखो अपना ये जूल तापन नियम अपने पहले से भी क्या था कि अगर किसी क्वेश्चन में क्या दिया हो, ऊर्जा दी है, जैसे देखो किसी 4 ओम प्रतिरोध R दे दिया इसने प्रति सेकंड, समय दे दिया T बराबर 1 सेकंड दिया, 100 जूल, 100 मतलब H दे दिया, ठीक है ना। प्रतिरोध श्रम V पूछा है इसने, श्रम विभवांतर ज्ञात कीजिए, V ज्ञात करिए। तो देखो अपना सूत्र है जूल तापन H बराबर I/R², है, ये निकाल सकते थे V, लेकिन इसके अंदर क्या है, प्रतिरोध पुट नहीं हो रहा है इस सूत्र में, R नहीं है ना, जबकि R इसमें है, तो अपने ये सूत्र, क्योंकि अपने पास प्रतिरोध है, समय दे दिया इसने और H दे दिया, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, धारा, और धारा से बाद में क्या निकालेंगे, विभवांतर, मतलब 2 स्टेप में करेंगे। तो I देखो ये हो गया, I जो धारा निकालेंगे उसको वहीं रहने दो और पूरे पद को यहाँ ले जाओ, H बराबर क्या होगा RT, और I² है, I² हटाएंगे तो इस यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो I बराबर H/RT और स्क्वायर हटाते हैं यहाँ पर क्या वर्ग आ गया, तो H 100 है 4 × √25, √25 का मतलब कितने का होता है 5 का, तो धारा कितनी आई 5 एम्पियर आ गई। अब अपने जानते हैं विभवांतर का ओम के अनुसार V बराबर क्या होता है IR, I दे दी है, R कितना है, R 4 है ही अपने, तो V बराबर IR 5 कितना आ गया 20 वोल्ट। तो इस हिसाब से अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है अपने, देखो श्रेणीक्रम, अगला टाइप का क्वेश्चन है कि श्रेणीक्रम में प्रतिरोध, देखो श्रेणीक्रम में प्रतिरोधों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे एक विद्युत लैंप है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, देखो ये है, इसका 20 ओम है, अपन को आपको डायग्राम दे देगा, 20 ओम है, इसका कितना है 4 ओम, और देखो सेल का 6 वोल्ट दे दिया, ठीक है ना, 6 वोल्ट की कितनी है बैटरी है, तो ये दोनों किस क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े, तो 20 ओम में 4 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी है, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, 20 को 4 से जोड़ देना है, टोटल कितना आएगा 24 ओम आ गया। परिपथ में प्रवाहित धारा, देखो परिपथ में प्रवाहित धारा पूछा इसने, तो धारा पूछा, तो धारा कितनी होगी, ओम का नियम V बराबर IR, अपने पास क्या दे दिया, I बराबर क्या होगा V/R, V दे दिया कितना 6 वोल्ट, धारा R कितना 24 ओम, तो कितनी है धारा है 0.25 एम्पियर। विद्युत लयन चालक श्रेणी विभवांतर V पूछा, अब ध्यान रखना V बराबर क्या होता है IR, ओम का I अपने पास दे रखी है 0.25 आ गई, R 2 है, दोनों का योग करके नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर भी भिन्न भिन्न होता है, अगर प्रतिरोध R1 होता है उसका विभवांतर भी V1 होता है, जबकि धारा इनमें समान बहती है, तो इसलिए V1 प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए क्या है 20 ओम के लिए कितना हुआ है विभवांतर 5 वोल्ट, फिर V2 IR2 धारा सब में समान है 0.25, दूसरे प्रतिरोध कितना है 4 ओम का, तो इसके लिए कितना विभवांतर है 1 वोल्ट। अगर शक्ति पूछे, लैंप की शक्ति बराबर क्या होता है P बराबर VI, V दे रखी है अपने पास कितनी, V जो विभवांतर कितना है, जैसे पहले के लिए कितना है 5 वोल्ट, 5 के लिए, और धारा कितनी है 0.25 एम्पियर, ठीक है ना, और दूसरे विभवांतर के लिए कितना है 1 वोल्ट और धारा भी 0.25, तो इन दोनों के लिए अलग अलग शक्ति भी आ जाएंगी। अगला समांतर क्रम, समांतर क्रम में देखो प्रतिरोधों को 1/R, ये तुल्य प्रतिरोध है, बराबर 1/R1 1/R2 1/3, इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तब क्या होंगे तुल्य प्रतिरोध, 3 से अधिक भी हो सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन 1 दशमलव 6 ओम के प्रतिरोधों को 3 प्रतिरोधों किस प्रकार से संयोजित करेंगे। देखो 6 ओम का प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध है 6 ओम के 3 प्रतिरोधों की आंसर संयोजन करने पर 9 ओम आए और 4 ओम आए। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों प्रतिरोध 6 ओम के 3 प्रतिरोध, इन दो को तो किस में करेंगे समांतर क्रम में संयोजित करेंगे, तो आंसर कितना आया समांतर क्रम में 3 ओम आया। अब तीसरे प्रतिरोध को किस में कर देंगे श्रेणी में, तो जोड़ दिया कितना आ गया आंसर 9। अब दूसरी स्थिति में अपन क्या करेंगे, शुरू वाले दोनों प्रतिरोधों को तो क्या करेंगे, पहले तो श्रेणी क्रम में, मतलब 6 जोड़ दिया 12 ओम। अब तीसरे के अंदर 1/12 प्लस 1/6, तीसरे प्रतिरोध से किस क्रम में जोड़ देंगे समांतर क्रम में, अर्थात पार्श्व क्रम में, तो क्या आ गया 4 ओम प्रतिरोध आ गया। तो इसलिए अपन को क्या करा 3 ओम के दिए, तो पहले तो 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दो और तीसरे को पार्श्व क्रम में जोड़ दो, या दोनों पहले शुरू वाले को तो पार्श्व क्रम में जोड़ दो, तीसरे को किस में जोड़ दो श्रेणी क्रम में, उनके आंसर आएंगे उसको किस में जोड़ दो उसके साथ श्रेणी क्रम में। अगला देखो चित्र, आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन चित्र के रूप में पूछा जाएगा, ये दे दिया, तो ये देखो ये 2 प्रतिरोध है किस क्रम में है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध तुरंत जुड़ते हैं, 2 कितने हो गए 4, नीचे वाले भी किस में है श्रेणी क्रम में, तो 2 और 2 ओम कितने हो गए 4 ओम, ऊपर भी 4 ओम प्रतिरोध नीचे भी 4 ओम, लेकिन ये आपस में किस क्रम में हो गया अब समांतर क्रम में है। तो जैसे देखो R1 2 4 ओम,
R2 ये दोनों किस में श्रेणी क्रम में 4 ओम। अब इसको समांतर क्रम में करके बाद में इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। देखो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R शुरू वाले 2 2 4, ये भी 4 हो गए। अब इनको समांतर क्रम में जोड़ कर इसका इनका लघुत्तम निकालेंगे तो आंसर कितने का, R बराबर 2 ओम आएगा अपने, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध कितना है, 2 ओम। अब इसने इसमें पूछा क्या, धारा पूछी है, धारा का मान क्या होगा, दो धारा का पूछा थे, V बराबर I बराबर V/R। V का मान अपने देखो, V का आपको कहीं पर दिया हुआ नहीं है, देखो यहाँ पर डायग्राम में लिखा है 6 वोल्ट, आपको डायग्राम में ही देखना, कई बार धारा का मान ज्ञात करो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो डायग्राम में 6 वोल्ट लिखा हो तो विभवांतर कितना है 6 वोल्ट। तो I बराबर V/R 6 बटा टोटल प्रतिरोध हो 3 एम्पियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोधों के मानों को 1 ओम 3 ओम 6 ओम को इन्हें 1.5 वोल्ट विभवांतर है, ये तो 3 प्रतिरोध है, ये विभवांतर V कितना है 1.5 वोल्ट है, ठीक है ना। कितनी धारा प्रवाहित होंगी I पूछा इसने, तो सबसे पहले देखो इसने क्या किया है, I पूछा, धारा I पूछा है। अब देखो इसने क्या है, एक बार तो इन तीनों प्रतिरोधों की इसमें जोड़ो श्रेणी क्रम में, एक बार क्या जोड़ो समांतर क्रम में, तो फिर धारा याद करो। तो पहले श्रेणी क्रम में मतलब इनको जोड़ देना, 3 1 4 4 6 कितने हो गए 10, ठीक है ना, 10 ओम हो गया। अब इसको धारा V बराबर IR, ठीक है ना, I पूछा है, I बराबर V/R 1.5 10 ओम 0.15। अब इन तीनों प्रतिरोधों की इसमें करो आप समांतर क्रम में, तो R बराबर 6/9 ओम आया समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है ना। 1/R बराबर कितना 9/6 और R बराबर इसको उल्टा कर देंगे 1/RN, तो R को लाने के लिए ये संख्या भी उल्टी हो गई, तो क्या 6/9 ओम। अब V बराबर IR, I पूछा है, I बराबर V/R, V अपने दे रहा है 1.5 6/9, तो कितना है 2.2 एम्पियर आई। अब देखो ये 2-3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है संख्या पूछने पर, कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे पूछ सकते हैं 220 वोल्ट का विद्युत लाइन का उपयोग बहुत से बल्ब का अनुपातांक 10 वोल्ट है, वाट आ गया, मतलब क्या ये शक्ति है, बहुत से बल्ब, आपको संख्या नहीं बताई कितनी है, तो P बराबर N × 10 वाट, संख्या नहीं है वाट है। अब आगे क्या बताया, 220 वोल्ट विभवांतर दे दिया है, I दे दिया है, ठीक है ना, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर VI, V भी दे दिया है और I भी दे दिया 220 × 5। अब P का मान, P बराबर यहाँ ये मान रख दो, ये भी N × 10 वाट था ना, N × 10 वाट, तो N बराबर क्या होगा 10 वज्र गुणा में नीचे चला जाएगा, तो कितने टोटल संख्या आ जाएंगे 112, मतलब एक बार आपको शक्ति दे दी N × शक्ति। अब बाद में आगे क्वेश्चन में और दे दी कि